Good morning students. Today in your EVS class we read पेज नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे हम किचन सेफ्टी टिप्स। पेज नंबर 26, 27 कंप्लीट यानी कि चैप्टर नंबर 3 है शायद हमारा, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 को हम कंप्लीट रीड कर देंगे। हमने पेज नंबर 23, 24, 25 में किचन्स तक रीड कर लिया था। पेज नंबर 23, 24, 25 में हमने रीड किया वेज ऑफ कुकिंग करने के तरीके, जिसमें हमने बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग एक्सेट्रा जो वेज हैं, तरीके हैं, मेथड्स हैं किसके, कुकिंग के, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने प्रिजर्विंग एंड फ्रीजिंग पढ़ा, खाने को बचाकर मतलब ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, ऐसे ये हमने पढ़ा। और किचन्स के बारे में पढ़ा कि किस टाइप के किचन है गांव में और सिटीज़ में, क्या क्या उनमें चेंजेस आए हैं और क्या क्या उनको यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे किचन सेफ्टी टिप्स, किचन में सेफ्टी के टिप्स, सुरक्षा के कुछ टिप्स। ऑल किचन्स मस्ट रिमूव हॉट एयर एंड स्मोक थ्रू चिमनीज एंड एडजस्ट फैंस। सभी जो किचन होते हैं वो क्या करते हैं, हॉट एयर यानी गर्म हवा छोड़ते हैं, और धुआं भी निकलता है। वो किसके द्वारा निकलता है, या तो हम अपनी किचन में चिमनी चुड़वाते हैं या फिर एडजस्ट फ़ैन जो हम बोलते हैं, एडजस्ट फ़ैन लगवाते हैं, वो उस धुएँ को, उस गर्मी को बाहर निकालते हैं। वी मस्ट ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर वर्किंग इन द किचन में काम करने से पहले हमें हमेशा अपने हाथ धो लेने चाहिए। यानी किचन में जाकर कुछ भी बनाने से, कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले किचन में जाओ और अच्छे से हाथ साफ करो। वी मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यूजिंग किचन नाइफ्स एंड सीजर्स। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए जब हम किचन में चाकू या फिर सीजर यानी कैंची वगैरह का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। वी शुड यूज़ ग्लव्स और टोंग्स टू होल्ड हॉट वेसल्स एंड वियर an apron to protect our clothes। हमें हमेशा क्या पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए या फिर टोंग्स यानी कि जो बर्तन को पकड़ने के लिए जो चिमटे के आकार का होता है एक, वो यूज़ करना चाहिए गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ही हाथ लगाया उसको उतार दिया, हाथ क्या होगा हमारा, गर्म बर्तन को पकड़ेंगे तो जल जाएगा। और अपने कपड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे कपड़ों पर कुछ सब्जी वब्जी ना गिरे, दाग ना लगे और हमारे कपड़ों पर भद्दे ना हो हमारे, तो हमें एप्रन पहनना चाहिए। इफ़ वी गेट ब्रंट एक्सीडेंटली वी मस्ट इमीडिएटली वॉश द एरिया विद कोल्ड वाटर एंड अप्लाई मेडिसिन। अगर हमारा एक्सीडेंटली मान लो कभी कभी हमारा हाथ जल जाता है, कुछ भी कहीं पर भी जल जाता है, तो हमें उस एरिया को, उस जगह को इमीडिएटली साफ़ पानी से, ठंडे पानी से और साफ़ पानी से उसको साफ़ करना चाहिए। उसके ऊपर मेडिसिन जो है ऑइंटमेंट वगैरह लगा लेनी चाहिए। इफ़ नेसेसरी वी मस्ट विज़िट ए डॉक्टर। अगर ज़रूरत हो तो हमें डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाना चाहिए। ये नहीं कि आपका हाथ बहुत हाथ एग्जाम्पल ले लीजिए, हाथ ही है, आपका हाथ बहुत ज़्यादा जल गया है और आपने घर पर ही उस पर पानी डाल के दवाई लगा ली, ये नहीं करना चाहिए। फिर हमें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। अगर हमारा हाथ कम जला है यानी ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, तो हम कोल्ड वाटर से उसको वॉश करके और उसको ऊपर ऑइंटमेंट लगा के घर पे रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है या ज़्यादा जल गया है या ज़्यादा कट गया है, तो हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए।
अब है मेन फूड, मुख्य खाना। मोस्टली पीपल ईट फूड दैट ग्रोज इजीली इन देयर रीजन। मोस्टली पीपल जो है, ज़्यादातर लोग वही खाना खाते हैं जो उनके आसपास के क्षेत्र में उगाया जाता है, ठीक है, जो ग्रो होता है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ईट ग्रेन्स ऑफ wheat and other cereals cooked in different ways। सारी दुनिया के लोग जो है ग्रेन्स खाते हैं, जैसे कि गेहूँ या फिर और भी कोई सीरियल्स और भी कोई अनाज खाते हैं, तो वो उनको अलग अलग तरीक़ों से पकाकर, अलग अलग तरीक़ों से उनको बनाकर खाते हैं। ब्रेड, हाउ इज़ ब्रेड मेड। ब्रेड कैसे बनता है? अब जो हम ब्रेड खाते हैं वो बनता कैसे है? ग्रेन इज़ ग्राउंड इनटू फ्लोर। अनाज जो होता है उसको किस में बदल दिया जाता है? फ्लोर में, यानी आटे में बदल दिया जाता है। इट इज़ देन मिक्सड विद वाटर एंड यीस्ट टू मेक डो। फिर इसमें पानी मिलाकर इसका क्या बनाया जाता है? डो बनाया जाता है, यानी कि इसको गूँथ लिया जाता है। जो आटा का बनाया हमने, फ्लोर बनाया, उसको पानी मिलाकर अच्छे से गूँथ कर उसका डो बना लिया जाता है। द डो इज़ बेक्ड इन द ओवन टू मेक ब्रेड। और उस डो को बेक किया जाता है किसमें? ओवन में। क्या बनाने के लिए? ब्रेड बनाने के लिए। It is also rolled and cooked on a flat griddle or तवा to make रोटीज़। इसको जो है रोल भी बना लेते हैं, यानी गोल बधा भी लेते हैं और उसको पकाते हैं किस पर? फ्लैट ग्रिडल पर या फिर तवे पर। क्या बनाने के लिए? इसको रोटी बनाने के लिए। यानी रोटी भी कैसे बनाते हैं? पहले ग्रेन को पीसते हैं, उससे आटा बनाते हैं, फिर आटे को भिगोते हैं, आटा गूंदना जो हम कहते हैं वो गूंथते हैं, और उसके बाद हम अपनी छोटे छोटे रोल बनाकर उनको बेलन की हेल्प से उनको बेल कर और फिर हम अपने तवे पर डालकर रोटियां बनाते हैं। इन इंडिया वी आल्सो मेक पराठा, मक्का की रोटी एंड कुलचा। इंडिया में हम ये जो है ग्रेन है, इनसे क्या बनाते हैं? पराठे बनाते हैं, मक्के की रोटी बनाते हैं और कुलचा बनाते हैं। इन इटली पिज़्ज़ाज आर मेड। इटली में ग्रेन से क्या बनाते हैं? मोस्टली पिज़्ज़ा बनाते हैं। इन USA and most European countries many kinds of breads। USA में और जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें जो कई तरीके के ब्रेड बनाए जाते हैं। ब्रेड भी कई प्रकार के बनाए जाते हैं। सच एज गार्लिक ब्रेड एंड cinnamon ब्रेड आर ईटन। जैसे कि गार्लिक ब्रेड, चिनामोन ब्रेड, ये क्या है? यूरोपियन कंट्रीज़ में और USA में इनको बनाया जाता है। इन टर्की एंड ग्रीस पीटा ब्रेड इज़ मेड। तुर्की में और ग्रीस में क्या बनाया जाता है? पीता ब्रेड बनाया जाता है। इन मैक्सिको पीपल ईट टोर्टिलाज। मैक्सिको में लोग क्या खाते हैं? टोर्टिलाज, यानी कि एक ही ग्रेन से, मान लो व्हीट ही है हमारा, गेहूं से ही अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिश अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार में। राइस, अब क्या है? राइस मीन्स चावल। इन इंडिया राइस इज़ अनदर स्टेपल फूड। इंडिया में राइस भी जो है एक स्टेपल फूड है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाने वाला है, यानी कि
अच्छी खासी मात्रा में खाया जाने वाला खाना है। इट इज़ कुकड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट रीजन्स। यह अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पकाया और अलग अलग तरीके से खाया जाता है। यूजुअली राइस इज़ बॉइल्ड इन वाटर टू सॉफ्टन इट। मोस्टली जो होता है, ज़्यादातर जो होता है वो राइस को यानी चावल को पानी में उबाला जाता है इसको सॉफ्ट करने के लिए। एंड इट इज़ ईटन विद दाल एंड वेजिटेबल, और इसको दाल के साथ या फिर सब्जियों के साथ, सब्जी जो बनाते हैं उसके साथ खाते हैं। वेजिटेबल्स एंड मीट कैन बी कुकड विद राइस टू मेक बिरयानी विच इज़ ईटन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। सब्जियां और या मीट भी राइस के साथ पकाया जा सकता है, क्या करने के लिए? बिरयानी बनाने के लिए। और बिरयानी कहाँ खाई जाती है? मोस्टली इंडिया के जो कई सारे पार्ट हैं, कई भागों में, कई क्षेत्रों में खाई जाती है बिरयानी। इट कैन आल्सो बी ग्राउंड एंड मेड इनटू राइस cakes called idlis. That is a favorite dish in the southern states. इसको किसको? राइस को पीस कर उससे जो है राइस केक बनाया जाता है। राइस केक इसको क्या बोलते हैं? इडली। इडली बनाई जाती है और ये फेवरेट डिश है साउथर्न स्टेट्स की, यानी दक्षिणी जो राज्य है हमारे उन स्टेट्स की ये फेवरेट डिश है, पसंदीदा व्यंजन है। क्या? इडली। इट इज़ बॉइल्ड इन स्वीटेंडेड मिल्क टू मेक पायास इन बंगाल। बंगाल में पायास बनाने के लिए इसको जो है मीठे दूध में बॉईल किया जाता है। किसको? राइस को। द पीपल who live in the northeast of India make noodles from both rice and flour. जो नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रहते हैं वो इससे नूडल्स बनाते हैं, यानी राइस से भी और राइस के आटे से भी वो नूडल्स बनाते हैं। आगे है कुकिंग फैट्स। कुकिंग फैट्स Fats used for cooking must be used in very small amounts. खाना बनाने में फैट यानी वसा जो है बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग होती है। Using too much cream, butter or ghee is not good for health. बहुत ज़्यादा मात्रा में घी का, बटर का या फिर क्रीम का प्रयोग करना हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, अच्छा नहीं होता। ओलिव ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल आर हेल्दी फैट्स एंड शुड बी यूज्ड मोर ऑफन। ओलिव ऑयल और सनफ्लावर ऑयल जो होता है वो हेल्दी फैट होता है, यानी कि ऐसी वसा होती है जो शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती अकॉर्डिंग टू घी, बटर के अकॉर्डिंग। तो ये ओलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल जो है ये मोस्टली क्या होता है? खाना बनाने में इसका मोस्टली प्रयोग होता है। अभी क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर बी एंड सी आपको अपनी नोटबुक में बुक में इनको फिल करना है और फिर इनको नोटबुक में भी आपको करना है। मैच द फूड टू द स्टेट या फिर रीजन। फूड को उनके स्टेट से मैच करना है आपको। तो उपमा, उपमा कहाँ बनाया जाता है? तमिलनाडु में। उपमा कहाँ का फेवरेट फूड है? तमिलनाडु।
दाल बाटी और चूरमा। दाल बाटी चूरमा है राजस्थान का। मच्छी भात, मच्छी भात है वेस्ट बंगाल। वड़ा पाव महाराष्ट्र। खांडवी ढोकला ये हैं गुजरात से रिलेटेड। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग आपको ऐसी तरीके से करना है, लाइन लगा के इनको नहीं करना है, बहुत बुरी तरीके से हो जाता है वो, ठीक है। अब है टिक द करेक्ट आंसर। स्टीम कुक इन ए प्रेशर कुकर, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा राइस। नंबर 2, अटेंसिल्स फॉर फ्राइंग, फ्राइंग करने के लिए कौन सा बर्तन यूज़ करेंगे, बाउल या फिर कढ़ाई, तो क्या करेंगे कढ़ाई। हेल्दी फैट फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए हेल्दी फैट क्या है, सनफ्लावर या फिर घी, तो है सनफ्लावर। डीप फ्राई, डीप फ्राई किसमें करेंगे, किसमें होती है, पराठा या फिर पकोड़ा, तो पकोड़ा होता है जो वो डीप फ्राई होता है। सोलर कुकर यूजेस, सोलर कुकर क्या यूज़ करता है, गोबर गैस या फिर सनलाइट, तो सोलर कुकर यूज़ करता है सनलाइट। ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कंप्लीट होता है रीड करना भी, और क्वेश्चन नंबर बी एंड सी आपको अपनी बुक में करना है और उसको नोटबुक में नोट डाउन भी करना है, और उसको अच्छे से जो हमारा रहता था पेज नंबर 25, 26, 27 इसको आपको अच्छे से इसकी रीडिंग कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।